हनुमंती नर्सरी में आपका स्वागत है। ये झालावाड़ ज़िले के झालापाटन में स्थित चंदोई गांव में है और यहाँ पर मूलतः सभी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति को अच्छे पेड़ पौधे, धार्मिक, छायादार, फलदार, फूलदार सभी तरह के पौधे हम आप लोग को दें और हर चीज़ को उपलब्ध का साथ में उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है प्रैक्टिकली वो हम बता रहे हैं। मनुष्य जीवन का पेड़ पौधों से जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ है। बिना पेड़ पौधे के जीवन असंभव है। प्रकृति के 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको सब के मिला के ये पृथ्वी बनी है और ये पेड़ पौधे में उसी का एक अंग है। जल बरसात कैसे होगी? यदि पृथ्वी पर हरे वृक्ष नहीं होंगे तो बरसात होना संभव नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी पेड़ पौधों से है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का पेड़ पौधों से कहाँ संबंध है। सबसे पहले आदमी अपने घर के आसपास अच्छे पेड़ पौधे लगाना चाहता है तो उसका मूल उद्देश्य है कि वास्तुमंडल में कैसे पेड़ होते हैं जो नौ जगह होती है। घर के किस दिशा में कौन सा पेड़ लगाया जाए, 8 दिशाओं का जाएगा और घर के आंगन में तुलसी लगाते हैं। ये 9 आपको बताऊंगा मैं। और उसके बाद आता है 9 ग्रह। जब आदमी के ग्रह विपरीत होते हैं, ग्रह शांति के होते हम 9 पौधे लगाएंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके 9 पेड़ पौधे हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद आएंगे 12 राशि। हर व्यक्ति का एक राशि होती है तो इस तरह 12 राशियों में 12 व्यक्ति जो होते हैं उन 12 में से उस व्यक्ति का जो है जब समय खराब होता है तो हर व्यक्ति ज्योतिष आचार्य भी कहता है कि उसके जो राशि में फला ग्रह इस प्रकार बैठा हुआ है वो राशि को फला नग आपको ग्रहण करना है। तो आम सामान्य व्यक्ति जो है रत्न नहीं पहन सकता तो रत्न की जगह हम राशि का प्रभाव बताएंगे। तो पेड़ पर उस वृक्ष का उस राशि पे उसके जड़ आप रखेंगे पास में तो नग से ज़्यादा प्रभावशील होगा और उसका जीवन सुखमय होगा। उसके बाद आएंगे 27 नक्षत्र। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसका एक निश्चित नक्षत्र होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, फरवरी, पुष्य और आखिरी आता है रेवती। 27 होते हैं। उन 27 में हर व्यक्ति का एक जन्म नक्षत्र होता है। माना हमने आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा नक्षत्र में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो व्यक्ति कदम का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उसकी परिक्रमा करेगा या उसको जल पिलाएगा या उसको जल डालेगा कमरे में या ज़मीन पे तो उसको सकारात्मक ऊर्जा तत्काल प्रभाव से मिलती है। इसको खड़ा कर दो, नहीं छोड़ दो। अभी जो हमने आपको 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र और वास्तुमंडल के बारे में बताया तो इनके प्रत्येक के वृक्ष होते हैं और इनके जो दर्शन, पूजन, परिक्रमा का जो मैंने महत्व बताया, नग धारण करने का, जड़ धारण करने का, वो उसको प्रत्यक्ष आप पेड़ कौन से हैं वो आप देखिए। ठीक
हाँ, वो वहाँ तक प्लेट लगी, नक्षत्र वहाँ तक। देखिए आप, ये लेमन ग्रास है। आदमी को सर्दी जुकाम मलेरिया वगैरह हो जाता है तो इसको चाय में मिला के पिला, पत्ती या चाय में डाल दीजिए और उसकी चाय पीजिए तो आपको सर्दी जुकाम मलेरिया खांसी सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार जड़ी बूटियों का महत्व विशेषकर आपका जो है जीवन में हर व्यक्ति को हर बीमारी का यहाँ इलाज के रूप में बताया जाए। जैसे ये नाम सुना होगा आपने, वज्रदंती, जो दांतों को मजबूत करती है। इसके मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। अब आपका जो है विशेष करके ये जो है आपका ये बच करके पौधा है, तो व्यक्ति को दिमाग के लिए संतुलन ठीक रहे इसलिए बच, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अकरकरा, ज्योतिषमती, मालकांगनी, ये सब दिमाग को जो स्नायु तंत्र को मजबूत करे, इनमें ये सब पौधे होते हैं। और ये जो है अभी आप देख रहे हो ना, ये जो है सीता अशोक है, ये सारा का इंडिका बोलते हैं इसको। और इसका जो अशोकारिष्ट आता है, महिलाओं को श्वेत पदर, रक्त पदर में इसकी छाल का काढ़ा पीना से तत्काल फायदा होता है। इसका नाम सीता अशोक क्यों पड़ा? सीता जी इसके नीचे बैठी थी और जो भी व्यक्ति इसके पास आएगा, पास में बैठेगा या खड़ा रहेगा या इसकी छाया में बैठेगा, उसको अशोक शोक कभी नहीं होगा जी। ये जो है गुलबिकावली, यहाँ अमरकंटक में होता है ये, और इसमें ये फूल आएगा अभी 15 दिन बाद इसका फ्लोरिंग होगा। और इसके फूलों का अर्क आँखों में डालते हैं, आँखों में मोतियाबिंद जाले और रोशनी कम होना, ये सब इसके बूंद डालने से, आँखों में डालने से इसके जो है आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। एक कहानी है इसके पीछे। एक लड़का लड़की को प्रेम होता है और लड़का लड़की को कहता है भाग के चलते हैं। लड़की मना करती है कि अगर मैं भाग के साथ चलूँगी तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मुझे गुलबिकावली का फूल ला के दो। बोले तुम इसका क्या करोगे? बोले लाने के बाद ही बताऊँगा। वे व्यक्ति पूरा भागता भागता ढूंढता फिरता वो आया। भाई किसी ने कहा कि धनवंतरी नर्सरी में आपको मिलेगा। तो यहाँ आया, हमने पूछा भाई क्या करोगे? बोले हमारी प्रेमिका ने, मैंने कि इससे आँखों की जो रोशनी है वापस लौट आती है। तो इनके लड़की के माता पिता अंधे थे, उन्होंने इस फूल का अर्क डाला, माता पिता की रोशनी आ गई और लड़की उनके साथ शादी करके अपना जीवन बसा लिया। हाँ, ये काली हल्दी है और एक होती है लाल हल्दी, एक होती है पीली हल्दी, एक होती है आंबा हल्दी जो सफ़ेद होती है। आंबा हल्दी का मतलब जहाँ चोट मोट सूजन आएगा वो उस पर बांटने के बाद सेक कर लगा दी जाएगी तो चोट मोट सूजन कम हो जाती है। काली हल्दी ज़्यादातर लोग तांत्रिक रूप से प्रयोग किए हैं और मैं तांत्रिक नहीं हूँ इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और रोग से अपना जो है एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हल्दी, ये हल्दी का पौधा है। इसमें गांठ होती है, गांठ में हल्दी निकलती, हर व्यक्ति इससे परिचित है। और जितने भी आज हर व्यक्ति भोजन उसके बिना अधूरा है, सब्जी उसके बिना अधूरी है। तो ये जो हल्दी का पौधा है। दूसरा आप ये देख रहे हैं एक फ्लावर आया हुआ है सफ़ेद, अपराजिता। इसको इसकी जड़ जो है पास में रखने से कभी आदमी पराजित नहीं होता, इसके लिए इसका नाम अपराजिता है। मूलतः इसको विष्णुकांता, विष्णु प्रिया भी बोलते हैं, गोकर्णी भी बोलते हैं। लेकिन मूलतः यदि कोई व्यक्ति इसका बीज अपने पास मुंह में रख के कहीं जाएगा, साक्षात्कार करने जाएगा या कोर्ट कचहरी करने जाएगा तो उसकी निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये शमी वृक्ष है जो शनि महाराज के लिए विशेष करके, इसके बारे में कहा कि इसका जो दर्शन और पूजन, इसकी जो बहुत विशेष महत्व है। ये शिव को चढ़ाने के बाद सवामन सोना चढ़ाने के बराबर माना गया है इसको। हाँ सर, ये देख रहे हो हाड़ जोड़ बोलते हैं इसको। हड्डी टूट जाती, पुराने ज़माने में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता था, ना राड डलती थी। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ हड्डियाँ टूटती थी, ये हाड़ जोड़ को पिलाते थे। इसकी एक जो गांठ होती है, इतना रस
उतना घी मिला के पिलाते हैं, हड्डी जुड़ जाती है। और उतना ही इसका जो है कुचल कर लेप लगाया जाता है, जहाँ हड्डी टूटी तो वो कवर हो जाती है। ये देख रहे हो आप, इसके लैंडी पीपर बोलते हैं, पीपली भी बोलते हैं इसको। जिन लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, जिनको जो याददाश्त में थोड़ा कमज़ोरी होती है, जिनको सनीपात हो जाता है और जिनको शीत की बीमारी हो जाती है, इसमें एक पतली आती है जिसको बारीक होती है, पीपली बोलते हैं उसको बांट के देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तरह की हैं और 500 का बताना एक साथ संभव नहीं है, और हम अभी नर्सरी का विस्तार से वर्णन करना चाहेंगे। इसलिए ये हमारा पोर्शन जो है इसको ऑर्नामेंटल बोलेंगे, सजावटी पौधे। आपने कितना अच्छा मकान बनाया है, यदि आपके आसपास गमले और सजावटी पौधे नहीं तो मकान। हाँ, ये जो है आपका, अभी आपने औषधि पौधों से पूरा परिचय किया और हर एक के बारे में बताना संभव नहीं था, इसलिए हमने संक्षेप में बताया आपको। और ये पोर्शन जो है आपका पूरा ऑर्नामेंटल, जिसको सजावटी पौधे बोलेंगे। ये कोई भी आप कितना बड़ा अच्छा मकान बना लें, लेकिन जब तक आपको सजावटी पौधे आपके घर के आसपास नहीं होंगे, आपके घर की सुंदरता नहीं होगी। और इसमें करीब करीब 100 वैरायटी के पौधे मिलेंगे आपको गमले वाले। दिखाने के लिए। वो वहाँ पास में से लेंगे, पास में। फ्लावर में सबसे अच्छा फ्लावर मैं इसी को मानता हूँ। वैसे फूलों में तो गुलाब जो है फूलों का राजा होता है, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया फूल है जिसको बर्ड्स ऑफ पैराडाइज बोलते हैं, यानी स्वर्ग का पंछी। और ये जिसकी आकृति है, ये पूरा जो है एक पंछी जैसे बैठा हुआ पंख उड़ा रहा हो, ऐसा आकृति है। और ये 2 साल में एक बार खिलता है। इसको ब्रह्म कमल गया, स्थल कमल भी बोला गया, ब्रह्म कमल। ये प्लांट में साल में एक ही बार फूल आता है और ये पत्ती पे किनारे में लगेगा। और ये सावन या भादों में पूर्णमासी के आसपास खिलता है और शाम को खिलेगा, रात में पूरी रात, मध्य रात्रि को पूरा खिलेगा और सुबह गिर जाता है। इसलिए इसको ब्रह्म कमल दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना गया। षष्ठी बोलते हैं इसको। और हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी को बड़ा महत्व दिया गया है। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में ये गॉड गिफ्ट, ईश्वर की देन है। उस साल ईश्वर को ये प्रकृति दिया गया पौधा है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है और इसको सजाया जाता है पाश्चात्य संस्कृति, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी मानी जाती है। इसका वो बोले क्या, ये शुगर किलर प्लांट है। जिन लोगों को शुगर बढ़ी हुई होती है, बीपी बढ़ा हुआ होता है, प्रतिदिन इसके 2 पत्ते सेवन करने से, सुबह खाली पेट इसके 2 पत्ते सेवन करेंगे आप, तो आपकी शुगर जो है लेवल में आ जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये कृष्णा जी कश्यप है। हमारे यहाँ 1200 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इनकी याददाश्त इतनी मजबूत है कि इनको नींद में भी हिला के पूछ लिया जाए कि ये प्लांट कौन सा है, तो ये बता देंगे ये शुगर किलर है।
आज के वर्तमान दिवस में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परेशान है। किसी के घर में वास्तु का दोष है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अर्थव्यवस्था से परेशान है, लेकिन हर व्यक्ति परेशान है। और जिस घर में वो निवास करता है वहाँ का वास्तु यदि खराब है तो निश्चित वो परेशान रहेगा। और उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे भगवान ने, धन्वंतरी जी ने एक ऐसा पेड़ दिया है, पौधा, जो घर के सामने लगाने से किसी भी बाधा, परेशानी या वास्तु बिगड़ा है वो यहाँ पे उससे लगाने से बहुत ही अच्छा इसके परिणाम निकले हैं। इसको सुदर्शन बोलते हैं, शुभ दर्शन बोलते हैं और सुख दर्शन बोलते हैं। इन्हें तीनों, शुभ, सुख और शुभ, यानी व्यक्ति को इससे, हर व्यक्ति को इसके घर के सामने गेट के वहाँ लगाना चाहिए। इसके साथ ही ये इंसुलिन प्लांट, शुगर, जिनको शुगर बड़ी होती है, ये इंसुलिन है, इसका भी सुबह पत्ता खाया जाए तो ये इंसुलिन प्लांट है, कहीं भी अवेलेबल हो जाता है ये। सही प्लांट है, ये थाई मैंगो बोलेंगे इसको। ये इसकी लंबाई चौड़ाई 1 से 2 फीट है और ये 12मासी आम भी बोलेंगे इसको। इसमें कंटिन्यू एक 10 से छोटा आम आता है और वो 12 ही महीना आता है। अभी देखते हैं उसका भी। ये कटहल थाईलैंड वाली है और आपने आम कटहल तो देखा होगा जो मार्केट में आता है। देखते हैं उसका वजन लगभग 10 से 15 किलो होता है। वो होती है वो येलो कलर में वाइट, तो वो जो लोकल मिलती है। ये जो कटहल है थाई वाली है, थाईलैंड वाली, इसका कलर है अंदर से पिंक निकलेगा और इसका वजन है लगभग 20 किलो। ये 12मासी नींबू है। ये 12मासी नींबू है। एक तो नींबू बड़ा होता है 5 से 7 फीट का, और दूसरा ये बोनसाई नींबू है। इसमें कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 नींबू 12 महीने आएंगे। और ये बोनसाई प्लांट है, ये घर के गमले में लगा सकते हैं आप, किचन के गार्डन में लगा सकते हैं आप। और ये आम है, इसका नाम है रामकेला, और इसके में जो फ्रूट आएगा वो आम कैरी होगी। और जो हम अचार डालते हैं घर में खाने के लिए, ये वही है रामकेला अचार की कैरी। ये चीकू ग्राफ्टेड है और इसमें लगभग पहले साल से ही चीकू आना शुरू हो जाता है, जिसमें ये चीकू आ रहा है। और इसको कलम किया जाता है, जो रेन होती है जंगली प्लांट, उस पर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इसी साल से ये चीकू देना शुरू कर देता है, पहले साल से। ये ब्लैक आम है और हमारी नर्सरी की शान है। इसमें जो पत्ता दिख रहा है ये ब्लैक जैसा, मैरून जैसा, तो आम भी इसमें ऐसी ही क्वालिटी का आएगा। और हमारी नर्सरी में पहली बार आम आया है। और आजकल नेट में बताते हैं कि ब्लैक मैंगो क्या है, हम लोगों को बताते हैं कि ब्लैक मैंगो ये है। इसमें हमारे कई बार आ चुका है आम और कई बार हमने नेट में भी डाल चुके हैं।
ये राम फल है। हमारे पास में हमारी नर्सरी में राम फल है, सीताफल है, लक्ष्मण फल है और हनुमान फल है। मैं आपको चारों पौधे बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ राम फल। ये अमरूद और सीताफल की तीनों ही मिक्स में वैरायटी है ये। तो इसका फ्रूट भी सीताफल से थोड़ा छोटा फ्रूट है और यानी सीडलेस सीताफल बोलेंगे। ये वो चीज़ है राम फल। ये है लक्ष्मण फल। इसका फ्रूट भी अमरूद और सीताफल जैसा ही है और खाने में भी बहुत टेस्टी फ्रूट है। इसका नाम है लक्ष्मण फल। राम फल तो मैंने बताया था आपको। और ये है लक्ष्मण फल। ये है हनुमान फल। जैसे मैंने बताया था आपको, लोग बोलते हैं कि सीडलेस सीताफल क्या है। ये वही है जो सीडलेस सीताफल है। इसका फ्रूट लगभग वजनी 1 किलो वेट होगा और टेस्टी बहुत है। यह है हनुमान फल।